नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ एसपीडी करंट अफेयर्स 2022, जो कि मार्च यानी कि फरवरी 2022 तक इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को एक साथ संग्रह किया गया है। जिसे अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, और यह जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है करंट अफेयर्स के, यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता? यानी कि हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है इवान डोडिग, बी में दिया है क्रिस्टालिन मलादेनोविक और सी में दिया है उपयुक्त दोनों, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इवान डोइंग और क्रिस्टीना मलादेनोविक, यह दोनों मिश्रित जुगल चैंपियन का खिताब टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दी यानी कि 10 मिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष गर्ग, जिन्होंने हाल ही में 10 मिलियन ड्रीम नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डिजिटल संसद का नामक यानी कि हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? यानी कि हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा सचिवालय। क्या? लोकसभा सचिवालय, जिन्होंने हाल ही में डिजिटल संसद नामक नया ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? यानी कि हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाटा प्ले। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, टाटा प्ले। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनंत नागेश्वरन को, जिन्होंने हाल ही में भारत सरकार ने उन्हें मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम में। देखिए, हाल ही में गुरुग्राम में सबसे बड़ा यानी कि भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन खुला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है? देखिए, हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ गांव बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। देखिए, हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को राजस्थान राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? देखिए, हाल ही में महिला एशिया कप में भारत ने यानी कि कौन सा पदक जीता है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। यानी कि हाल ही में भारत ने यानी कि कांस्य पदक महिला एशिया कप में जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? यानी कि हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव जो हुआ था, यह अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यूके को। ऑप्शन नंबर सी, यूके को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया, जिन्होंने हाल ही में एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। देखिए, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? देखिए, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान, देखिए हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। यानी कि हाल ही में केरल राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास CHIRU 2022 आयोजित किया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ईरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑल लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? हाल ही में ऑल लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रस्किन ब्रांड ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में भारत के कौन नए आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वी अनंत नागेश्वरन को हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 197वीं जन्मतिथि मनाई गई। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? यानी हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी जो कि चरणजीत सिंह थे, उनका निधन हुआ 91 वर्ष पर, और वे किस खिलाड़ी से संबंधित थे, किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। हॉकी से संबंधित है। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया?
हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 73वां, यानी कि हाल ही में यह 73वां गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया 26 जनवरी 2022 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड्स 2022 देने की घोषणा हुई है? हाल ही में कितने हस्तियों को पद्म अवार्ड्स 2022 देने की घोषणा हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 128, यानी कि हाल ही में 128 महान हस्तियों को पद्म अवार्ड्स देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 25 जनवरी को। 25 जनवरी को भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुष्प कुमार जोशी को हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों की गठन की मंजूरी दी है, जो कि अब राज्य में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 26 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 85वां स्थान मिला है। 85वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, ICC अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ किसे पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? ICC अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी शाहीन अफरीदी, यानी कि शाहिद अफरीदी जो है, यानी कि जो कि पाकिस्तान के प्लेयर है और उसको ICC 2021 अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस टीम ने हाल ही में नेशनल वोमेन्स ICC हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, यानी कि लद्दाख की टीम ने हाल ही में नेशनल वोमेन्स ICC हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 29 बच्चों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने शायद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब जीता है? हाल ही में किसने शायद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी PV सिंधु। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? लेकिन हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है?
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नूसंतारा। यानी कि नूसंतारा नाम बदलने की पहले इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता थी, जो कि वर्तमान में वहां की सरकार ने इस नाम को हटाकर और नूसंतारा बनाने की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव यानी कि मिल्क विलेज बना है? हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जेरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडोनेशिया यानी कि इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस की। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। यानी हाल ही में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंचल कुमार। हाल ही में कौन सरकारी संस्था IFFCO के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दिलीप संघानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर, मेघालय तथा त्रिपुरा ने हाल ही में यह 3 राज्य जो थे यह 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लगेज में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उन्मुक्त चंद। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम देवदत्त। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टेनिस। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर यानी कि हाल ही में पाकिस्तान की कौन पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारा गिल, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ ईयू की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ ईयू की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रोबर्ट मेट्सोला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 17वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात हाई कोर्ट। हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मनोज पांडे। अगला प्रश्न है, हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83वां वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, जिनका पूरा नाम क्या है? जिनका पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ब्रिजमोहन नाथ मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 16 जनवरी को। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने दी एजेस 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? यह क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? पुरुष एकल का खिताब जीता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी लक्ष्य सेन ने। हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिलिन फोर्ड ने, जिन्होंने हाल ही में सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। ऑप्शन नंबर सी, जापान इसका सही उत्तर होगा। कौन व्यक्ति ने हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ACPE के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र गोयनक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्लाइव लॉयड। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ने किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 15 जनवरी को। हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर
रघुवेंद्र तंवर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 62 वर्ष कर दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़। हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, टाटा को। हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। प्रति वर्ष जनवरी महीने की तारीख है यानी किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 12 तारीख को। हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अगले नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एस सोमनाथ को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान की रक्षा करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिशन अमान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एजाज पटेल, जो न्यूजीलैंड के हैं। कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ओलिवियर गौरीचंस। हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? यानी कि हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 56वीं। हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एकता नगर रेलवे स्टेशन। हाल ही में PM मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 26 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक DGP बने हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, BK भौरा। हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जनरल बिपिन रावत, जो कि हाल ही में यानी कि विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे। हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के
राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश को। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भरत सुब्रमण्यन। हाल ही में कौन भारतीय डीजे इंडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB के नए उपाध्यक्ष बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उर्जित पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोबल्स अवार्ड्स से किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एंड्रयू गारीफील्ड को। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 10 तारीख को। हाल ही में कौन इस UCO यानी कि यूको बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं? हाल ही में कौन यूको बैंक के नए MD और CEO बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सोमा शंकर प्रसाद। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरप्रीत चंडी। हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अलका मित्तल। हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइंस के नए CEO बने हैं? हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइंस के नए CEO बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विनोद कन्नन। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? ब्रेल दिवस, जो कि अंधे लोगों के लिए यह एक लिपि को बनाया गया है और उनके लिए विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को यानी कि जनवरी के किस तारीख को मनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 4 तारीख को। हाल ही में